शब्द के दो अर्थ होते हैं। विनय शब्द का अर्थ है नम्रता, झुक जाना। विनय शब्द का दूसरा अर्थ होता है आचरण, ये दूसरा अर्थ है। यहाँ दोनों ही अर्थ विचारणीय हैं। शुरू कैसे हुआ उत्तराध्ययन, कितना सुंदर प्रारंभ है। संजोगा विपमुख से, अब एक एक शब्द का अर्थ तो नहीं करेंगे, केवल शुरू कर रहा हूँ। संयोगों से जो मुक्त हुए हैं, संयोग संबंध है संसार के, जड़ के भी चेतन के भी। इन सारे संयोगों संबंधों से जो मुक्त हुए हैं, जिन्होंने ये छोड़ दिए हैं, अणगारस भिक्षुणों, ऐसे जो साधु हैं, भिक्षु हैं, विनयम पाऊ करिसामी, मैं उनके विनय धर्म को कहूँगा। भगवान महावीर कह रहे हैं, मैं उनके विनय धर्म को कहूँगा। अणुपोव्यं सुनहे में, क्रमशः तुम उसे सुनो। अब यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है। अब जो विनय धर्म है वो किस प्रकार का है? मैंने कहा अभी कि इसके दो अर्थ हैं, नम्रता और दूसरा आचार आचरण, दो अर्थ हैं। बंधुओं, शिष्य और गुरु, इन दो के मध्य की बात कर रहे हैं। जो शिष्य, उसका आचरण कैसा होगा? शिष्य का नम्रता, विनय के भाव से भी और आचरण के भाव से भी। आना निर्देश करे गुरु नमो ववाए कारय, जो गुरु की आज्ञा और निर्देश, आज्ञा और निर्देश, इन दो का जो सम्यक प्रकार से पालन करता है। कैसे करता है? इंगियागार संपन्न, इंगित और आकार से जो संपन्न है। इंगित कहते हैं संकेत को, हर बात के लिए बोलना ये करो ये करो ये करो, ऐसा नहीं। केवल संकेत भर से और आकार चेहरे के भाव से। गुरु ने ऐसे देखा, शिष्य ये समझ ले कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। खाली मत बैठो, स्वाध्याय करो। गुरु कहना चाहते हैं समय हो गया, प्रतिलेखना करो। गुरु कहना चाहते हैं अब इसका समय हो गया। जो गुरु के संकेत और उनके चेहरे के भाव से, आकार से ही बात को समझ ले और फिर उसके अनुरूप करे, वह विनयवान है। दोनों अर्थ हो गए। आचरण ऐसा हो और समर्पण और नम्रता ऐसी हो जो गुरु ने संकेत किया है, बस ठीक है। संकेत भर से बात को समझ ले। सोचने की बात, संकेत भर से कितना समर्पण होगा उस शिष्यों में। संकेत भर से बस गुरु ने देखा, इससे ही समझ ले भी गुरु क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। इतना समर्पण का भाव। बंधुओं, एक आचार्य हुए, उनका नाम पादलिप्त सूरी था। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक बार वो अपने शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे, शिष्य बैठे हुए थे। उस समय जब उनका ये चल रहा था, किसी बाग में ठहरे थे, पास से रास्ता जाता था। मुरुंड नाम के
राजा का वहाँ से गुजरना हुआ। अब वो राजा थे, राजा के साथ तो सेना सेवक और सब थे। वहाँ से गुजरे तो राजा की दृष्टि बाग पर गई। ज़्यादा ऊंची दीवारें नहीं होंगी या दिख रहा होगा, चुपचाप शांत साधु लोग बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, गुरु बैठे हुए थे। राजा मुरुंड ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है, इतने सारे साधु, कोई हलचल नहीं, चुपचाप है, कोई कुछ देख नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसे शांत और अपने इसमें लगे हुए हैं, ये कैसे है? ये जानने के लिए वो गुरु के पास गया और जाकर बोला, जी आपने इनको ऐसा क्या पाठ पढ़ाया है जो इतने शांत और चुप होकर अपने कार्य स्वाध्याय में लगे हैं? मैं राजा हूँ और मेरे पास शक्ति है, बल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फिर भी कहूँ ना, फिर भी खुश फूस कुछ न कुछ होती रहती है। आपने इनको क्या पाठ पढ़ाया? गुरु ने सुना। गुरु बोले, एक शिष्य का नाम विनोद था, विनोद मुनि, आवाज़ दी। वो कहीं पीछे बैठा हुआ था, छोटा संत था। उठ कर के आया, गुरुदेव क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहा हूँ, अपना आज्ञा दीजिए। अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो, जाओ बैठ जाओ। वो चला गया, जाके बैठ गया। अभी जाके बैठा ही था, गुरु ने कहा, विनोद मुनि, उठ कर के, हाँ गुरुदेव, स्वाध्याय क्या कर रहे हो? उसने शास्त्र का नाम बता दिया। अच्छा ये पढ़ रहे? बोला हाँ, ठीक है जाओ। जाके बैठ गया, कर क्या? बोले गुरु कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो? गुरुदेव ये वाला पढ़ रहा हूँ। फिर जाके बैठे, फिर बुलाया, इस बार पूछा कौन सी गाथा पढ़ रहे हो? फिर बुलाया, कितना याद हो गया? फिर बुलाया, इसका अर्थ लगाया नहीं लगा? गुरु ने उनको 100 बार बुलाया, 100 बार, और वो उठ कर के आया। उसने एक बार भी नहीं कहा, गुरुजी क्या बात हो रही है, कोई बात आप पूछो, एक बार पूछ लो, 100 चक्कर आपने करवा दिए, बात कुछ बताई नहीं, कुछ नहीं। राजा हैरान, उसको ही कहना पड़ा, महाराज जी साधु को आप क्यों तंग कर रहे हो? बोले तंग थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ भी, देखो हमारे शिष्य जो हैं वो कैसे हैं, देखो 100 बार हो गई, अब मैं 100 बार और बुलाऊंगा, और ये एक बार में भी ऐतराज नहीं करेगा जी क्यों बुला रहे? बोला ना जी और ना बुलाओ, बस बहुत हो गए, 100 बार बहुत हो गए। राजा बोले मेरा प्रश्न तो वही रहा, आपने इनको कैसा क्या पाठ पढ़ाया है? गुरु बोले अच्छा चलो एक प्रयोग और करो। वहाँ से कुछ दूरी पर नदी थी, उन्होंने अपने शिष्य को, विनोद को कहा, जाओ भाई देख कर के आओ आज का नदी में पानी है कि नहीं है। वो गया, देख कर के आया, आ करके बोला जी पानी है आज का। बोले जाओ देख कर के आओ, नदी जो भर के चल रही है या बीच में चल रही है या कम पानी चल रहा है। वो गया, देख कर बोले जी गुरुजी नदी बीच में चल रही है, प्रवाह ज़्यादा नहीं है, जल स्वच्छ है, 10 बात बता दी, ऐसा है। गुरु बोले राजन आप भी भेजो अपने किसी आदमी को। एक सेवक को कहा जाओ भाई देख के आओ। वो अलग खड़ा था, उसने सुना नहीं था ये सारा, ये देख के आना नदी में पानी है कि नहीं है। वो गया देख के, बोला हाँ जी पानी है। बोले देख के आना नदी भरी चल रही है बिचली चल रही है। इसी में ही जो उसका माथा चढ़ गया। बोले जी भी ने कह देता है, मन में कहा उसने, को ढंग ऐसा लगा, कोई जाकर देखा, बोले जी बीच में चल रही। बोले ये देखा पानी स्वच्छ है कि नहीं है। बोला जी एक बार पूछ लो महाराज, क्षमा करो
जितने बात पूछने के बाद में पूछ लो। बोले देख ले, तुम रुपए भी देते हो इनको, तनख्वाह देते हो, सुविधा देते हो, और ये हमारे चेले हम कुछ भी नहीं करते। बोले जी ये कैसे है? गुरु ने कहा ये विनय धर्म के आराधक हैं। कौन से धर्म के? विनय धर्म के आराधक। जो विनय धर्म का आराधक है 100 बार बुलाया, इसको एक बार भी इसने कुछ नहीं कहा। जो इतना समर्पित हो गुरु की आज्ञा के प्रति, इतना समर्पित हो, वह विनयवान शिष्य होता है। उसको विनयवान कहते हैं। गुरु के आज्ञा निर्देशों के ऊपर चलने वाला ऐसा जो शिष्य है वह विनयवान होता है। अब विनय का दूसरा अर्थ और करें थोड़े से में ही। विनय का दूसरा अर्थ होता है चरित्र। चरित्र आचरण। आचरण कैसा हो? सदाचरण हो, शुद्ध आचरण हो, निर्मल आचरण हो, पवित्र आचरण हो। जिसका आचरण शुद्ध नहीं होता उसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताया। जैसे कि ये जो बेचारे कुत्ते और कुतिया होते हैं, इनके कानों में कीड़े पड़ जाते हैं, मवाद हो जाती है। ऐसा जिसके कानों में मवाद हो गई, उसको कोई अपने मकान में आने नहीं देता, क्योंकि वो पीप टुपकेगी, कीड़े हैं इसमें, बीमारी फैलाएगी, कोई नहीं घुसने देता। क्या होता है? सब जगह से निकसित जय सब बसो, वो जहाँ भी जाती है वहीं से भगाते हैं। अरे देखो आले आले भगाओ उसके, इधर निकालो उधर का, उसकी ये स्थिति होती है। ऐसे ही जो चरित्रहीन है उसको कहीं भी स्थान नहीं होता, उसको वहीं से ही निकाल दिया जाता है, कहीं भी इसको स्थान नहीं होता। इस बात को समझ करके कि दुष्शील जो है, जो सदाचारी नहीं है, उसकी स्थिति उस कुतिया जैसी होती है, कहीं भी उसको स्थान नहीं मिलता, सब जगह से निष्कासित होता है। और एक बात बताई गई, वो बात क्या बताई गई? उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो दुनिया की बात बताई कि उसको कोई जगह नहीं देता। उस दो दुराचरण वाला जो व्यक्ति, उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति होती है जैसे कि शूकर सूअर होता है। सूअर जो है वो हमेशा गंदगी की तलाश करता है। यह उदाहरण दिया गया, कहीं चावल हों, खाने वाले चावल पड़े हों और उसके पास में गंदगी पड़ी हो, तो गंदगी तक की तरफ जाएगा, उत्तम पदार्थ की ओर नहीं जाएगा, उसकी आदत है। ऐसे ही जो अविनीत दुष्चरित्र होता है, उसकी दृष्टि हमेशा पाप की ओर होती है, वो उसी तरफ जाता है। तो इनकी दशा स्थिति ऐसी होती है, इनको कभी सम्मान नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता। ऐसा जान करके जो श्रेष्ठ उत्तम साधु है वह इन दुष्चरित्र से दूर रहे, पाप से दूर रहे, सदा सम्यक आचरण करे, तो वह सर्वत्र आदर और सम्मान को प्राप्त करता है। ये कुछ थोड़ा सा भाग पहले अध्ययन का, इसमें साधु को ये शिक्षा दी गई। और मात्र साधु को नहीं, ये व्यक्ति मात्र के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो जितना विनम्र होगा उसका उतना ही आदर होगा, जितना सद चरित्रवान होगा उसका उतना आदर होगा, और जो उसके जीवन में ये नहीं होगा तो उसको कहीं भी आदर प्राप्त नहीं होगा। ऐसा भगवान ने बताया। इस अध्याय में बहुत बातें बताई हैं। बंधुओं और बहनों, नमो नानस इस पद की मंगल आराधना की जाएगी, क्योंकि एक बात बताई गई है, ज्ञान के बिना सब कुछ शून्य है और अंधकार है। ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान के लिए सभी धर्म ग्रंथों के अंदर बताया कि ज्ञान जो है वो प्रकाश है, अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाला है। इसलिए ज्ञान की आराधना करो। भगवान के शब्दों में, जावंत अविद्या पुरुषा
सव्वे ते दुख संभावा, जितने अज्ञानी होते हैं वे दुख को प्राप्त करते हैं और ज्ञानी दुख को प्राप्त नहीं करता, ये ऐसा उपदेश दिया गया है। तो बंधुओं, ज्ञान की आराधना का आज दिन है। तो आज ज्ञान की आराधना में 51 मालाएँ नमो नारायण से इस पद की जपी जाएंगी, सब ने जपनी है। और ज्ञान चूँकि श्वेत कल्पना की गई है तो श्वेत द्रव्य से ही अमल होगा और एकाशने में भी श्वेत द्रव्य का प्रयोग किया जाए। इस तरह से आज इस पद की आराधना में 51 मालाओं का जाप करें, जिससे कि इस पद की आराधना सम्यक प्रकार से हो। थोड़ी सी बात, थोड़ी चर्चा। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। बोलो आप भी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। नमोकार की अटल कहानी क्या, कैसे है? बंधुओं, मैना सुंदरी ने अपनी सास कमल प्रभा से पूछा था कि आपकी ये दशा कैसे हुई, क्यों कर हुई? तो उसने बताया, ये जो तेरे पति हैं उम्बर राणा, इनका नाम श्रीपाल है और इसके जो पिता थे वो राजा थे और एक बीमारी से उनका देहांत हो गया। इनको, तेरा जो पति है इस समय, इनकी उम्र 5 वर्ष की थी, तब मंत्रिमंडल ने इनको राजा बना दिया और जो इसके चाचा थे वीर दमन, उन्हें कार्यवाहक बना दिया। वे व्यवस्था ये देखते रहें।